क़यामत बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। आज एक और हवा की बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके में एक खौफनाक तरीके के साथ कत्ल किया गया है। ये वीडियो वायरल है, पाकिस्तान में सब लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक 32 साला जो ज़र्क नौजवान था और 24 साला शीतल जिसका नाम था, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, सूबा बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से। उनका जुर्म क्या था नाज़रीन, ये देखे उनका जुर्म क्या था। एक पसंद की शादी करना, उसे धोखे के साथ उनको बुलाया गया घर में कि आपकी दावत है, आ जाएं, आप लोगों को आज दावत देते हैं। क्योंकि बलोच एक कबीले वाले लोग हैं। वैसे तो कहते हैं हम बड़े गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद हैं, ये है वो है, बड़े डायलॉग बाजी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों पर जो धोखा करके किसी को बुलाते हैं, कहते हैं कि हम आपको घर में दावत कर रहे हैं, हमारे घर में आ जाएं, आज आपका खाना है, डिनर है, लंच है, जो भी हो। उनको इन्होंने कहा है कि दावत ही दी है ना, दावत पर उनको बुला के धोखा दिया और उनको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो ये आए रोज़ हम वाक़यात देखते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर पाकिस्तान की अदलिया सही सज़ाएँ देती, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो सही तौर पर जो करते, इन्वेस्टिगेशन करते, सही तौर पर अदालतों में चालान जमा करवाते, ट्रायल सही चलते, सज़ाएँ सही होती, तो आज ये एक हवा की बेटी का कत्ल ना होता। नाज़रीन, आप ये देख लें, ये वीडियो वायरल है बलूचिस्तान में, सूबे बलूचिस्तान में एक बलोच कबीले के जो लोग हैं, उन्होंने 32 साला जो ज़र्क है और 24 साला शीतल को घर में दावत के लिए बुलाया। वहाँ पर बुला के कहर तो ये है कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो 24 साला शीतल थी, उसने कुरान शरीफ उठाया हुआ था, अपने सीने से लगाया हुआ था। उनको बताया कि आपको गोली मारने की इजाज़त है, मुझे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। जब उन्होंने गोलियां मारी, ये साथ वीडियो चल रही है, ये देखें नाज़रीन, जब गोलियां मारी तो वो मर चुके थे। वो जो 32 साला जवान था वो मर चुका था, उसके बावजूद भी उसे गोलियां मार रहे थे। और जो गन्ने हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौल हैं, वो लहराते हुए दिखा रहे थे कि ये पड़े हुए हैं, ये हमारी गैरत है। और बलोचकी में अपनी जो उनकी मादरी ज़बान है उसमें कह भी रहे थे, ये हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। बलोचिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। क्या हमारे दीन मज़हब में, इस्लाम में, क्या कुरान शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी थी कि किसी को नाहक कत्ल करो, किसी को धोखे के साथ कत्ल करो? कहते हैं कि कत्ल करना एक इंसानियत के बराबर है, एक इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। क्या नाज़रीन, ये एक सही हुआ? अगर हमारे पाकिस्तान के कानून के जो इदारे हैं वो सही काम करते, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होता। अवाम तो आजकल सोशल मीडिया पर आज मुतालबा कर रही है, जैसे इस्लामी मुमालिक में सज़ाएँ होती हैं, एक सरेआम इनको फांसी लगाई जाए। नाज़रीन, आप देखें इन बेचारों को कैसे धोखाधड़ी के साथ 1.5 साल पहले उनकी पसंद की शादी हुई थी। जुर्म सिर्फ यही था, क्या पसंद की शादी करना नाज़रीन जुर्म है? आप लोग जो हमें अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि जो सूबा बलूचिस्तान की पुलिस की मुद्दत में अब FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर निज़ाम तो वही है, सरदारी निज़ाम है, वहाँ पे वडेरे हैं, नवाब हैं। तो क्या होगा? पुलिस भी उनके महतहत है। वो आज नहीं तो कल, ये आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, 2-4 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद जब बात ठंडी हो जाएगी, वही बलोच जो हैं फिर रिहा हो जाएंगे। वो फिर किसी हवा की बेटी को कत्ल करेंगे, ना किसी को फिर कत्ल करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने जो अपनी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।